तो आखिरकार गुरु रिकी पॉन्टिंग के चेले चपाटी जो है वो वापस लौट आए हैं ऑस्ट्रेलिया से इंडिया, जिसमें मार्कस स्टोइनिस और जॉस इंग्लिश दोनों खिलाड़ी शामिल हैं। और अब मैक्सवेल का जगह जो है पूरी तरीके से आप लोग ये सोच सकते हैं भैया मैक्सवेल के अब चांसेस जो है ना बहुत कम हो गए नॉकआउट मैचेस में खेलने, क्योंकि मार्कस स्टोइनिस और जॉस इंग्लिश इन दोनों खिलाड़ियों के ऊपर निगाहें थी भाई ये दोनों खिलाड़ी यदि नहीं लौटते हैं, यहाँ पर नहीं आते हैं, तो हो सकता है ग्लेन मैक्सवेल को कॉल अप कर लिया जाए यहाँ पर नॉकआउट मैचेस के लिए। लेकिन अब जो है संभावनाएं कम नजर आ रही है। हालांकि जॉस इंग्लिश रिटर्न हो सकते हैं 25 मतलब 1-2 दिन के बाद हो सकता है वो रिटर्न होते हैं, क्योंकि उनका सिलेक्शन जो है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए हुआ है। हालांकि रुक भी सकते हैं, क्योंकि जॉस हेलवुड की बात है, जॉस हेलवुड अभी आरसीबी की टीम के लिए बने हुए, उनका भी सिलेक्शन हुआ है, वो अभी बने हुए हैं। ऑस्ट्रेलियन बोर्ड ने पूरी तरीके से खिलाड़ियों को छूट दी है, भाई खिलाड़ियों के ऊपर डिपेंड है कि वो चाहे तो आईपीएल पूरी तरीके से अटेंड करके यहाँ पर आ सकते हैं, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए जो कैंप लगा उस कैंप में शामिल हो सकते हैं, और यदि वो चाहे तो यहाँ पर भी रह सकते हैं। जिसका मतलब जॉस हेलवुड और जॉस इंग्लिश ने जो है मतलब आईपीएल खेलने के लिए वो लोग यहाँ पर आ गए हैं, मिचेल स्टार्क वहीं पर रह गए। ये खिलाड़ी जो है ना यहाँ पर आए हैं, तो इसका मतलब है कि ग्लेन मैक्सवेल को लेकर के रिकी पॉन्टिंग अब पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि भाई ग्लेन मैक्सवेल को जो है यहाँ पर नहीं बुलाया जाए। यदि जॉस इंग्लिश लौट जाते हैं तो फिर भाई संभावनाएं बन सकती है, ग्लेन मैक्सवेल खेल सकते हैं, ग्लेन मैक्सवेल आ सकते हैं और कमाल का जो है वो परफॉर्मेंस कर सकते हैं। हालांकि ग्लेन मैक्सवेल शुरुआत में थोड़ी सी गलती कर दी भाई, बल्लेबाजी को लेकर के सीरियसली उन्होंने नहीं बढ़ती। हालांकि गेंदबाजी काफी शानदार, लेकिन बल्लेबाजी का थोड़ा सा जो है सीरियसनेस जो है ग्लेन मैक्सवेल को भी बरतना चाहिए था, थोड़ा सा कमाल का परफॉर्मेंस ग्लेन मैक्सवेल को भी करनी चाहिए थी, क्योंकि ग्लेन मैक्सवेल को पता नहीं था ना उनके खिलाफ इतना बड़ा षड्यंत्र जो है किया जाएगा, उसके खिलाफ नई नई रणनीतियां बनाई जाएगी, नए नए तरीके अपनाए जाएंगे, नए नए खिलाड़ी को वापस लाया जाएगा। और बाद अलग पंजाब किंग्स की किस्मत भी सही थी, पंजाब किंग्स की मैच जीतती चलेगी ग्लेन मैक्सवेल के बिना। स्पिन उनके काफी शानदार करते गए, चाहे आप युजवेंद्र चहल की बात करें, काफी कमाल की गेंदबाजी करी, पार्ट टाइमर स्पिनरों की इनकी जरूरत पड़ी ही नहीं, काफी शानदार तेज गेंदबाजी रही। मार्को जेनसन काफी गजब की गेंदबाजी करी, हरदीप सिंह काफी शानदार छाए, जिसकी वजह से ये लोग जो है ग्लेन मैक्सवेल को दरकिनार कर रहे हैं। और मेरे तो ग्लेन मैक्सवेल को दरकिनार करने की वजह जो है वो श्रेयस अय्यर के साथ थोड़ा सा पंगा लेना ग्लेन मैक्सवेल को वो भी थोड़ा सा भारी पड़ा है। आप लोग याद होगा सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ वो जो मैच था, यहाँ पर ग्लेन मैक्सवेल ने श्रेयस अय्यर से पूछे बिना ही रिव्यू कर लिया था। वहां पर श्रेयस अय्यर बहुत ज्यादा नाराज हुए थे ग्लेन मैक्सवेल से कि भैया हमसे पूछे बिना जो तुमने रिव्यू कैसे कर दिया। फिर उसके बाद दोनों के बीच बातें विवादें भी होते हुए दिखाई दी, और उसके बाद से जो है ना मतलब ग्लेन मैक्सवेल के साथ इस तरह का व्यवहार किया गया। और जाहिर सी बात आईपीएल इंडिया में हो रहा है, कोई भी विदेशी कोच जो है ना यदि उसे कोचिंग के पद पर बने रहना है तो उसे कैप्टन के साथ अच्छा तालमेल बना करके रखना जरूरी है। और ये बात रिकी पॉन्टिंग को भी पता है कि भाई यदि उसे लंबे समय तक जो वो मतलब कोच के पद पर बने रहना है, श्रेयस अय्यर के साथ अच्छा तालमेल अच्छा व्यवहार होना जरूरी है। इसीलिए वो श्रेयस अय्यर के सब मतलब डिसीजन जो उस डिसीजन के साथ पूरी तरीके से खड़े हुए हैं, पूरी तरीके से उस डिसीजन को समर्थन कर रहे हैं, और ग्लेन मैक्सवेल को जो है बाहर करने में उनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है श्रेयस अय्यर साहब। हालांकि ऊपर के मन से नहीं, दबे हुए मन से ही उन्होंने इस तरह कारनामा किया। एक मैच में बहुत ज्यादा सवाल उठे थे, जब ग्लेन मैक्सवेल को ऊपर भेजा गया तो वहां पर बहुत ज्यादा सवाल उठे थे, बहुत ज्यादा बातें उठी थी भाई इंडियन प्लेयर को पीछे भेज करके ग्लेन मैक्सवेल जैसे खिलाड़ी को ऊपर भेजा जा रहा है, ग्लेन मैक्सवेल जैसे खिलाड़ी को प्रमोट किया जा रहा है, रिकी पॉन्टिंग प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन भैया फिर जब जॉस इंग्लिश को भेजा गया और जॉस इंग्लिश ने कमाल का परफॉर्मेंस किया तो उसके बाद कोई सवाल नहीं उठे। आप देख सकते हैं जॉस इंग्लिश नंबर 3 पर आते हैं, काफी कमाल की बल्लेबाजी करते, कोई सवाल नहीं उठे। वहां पर ग्लेन मैक्सवेल को नंबर 3 पोजीशन पर भेजा गया, काफी शानदार स्थिति थी पंजाब किंग्स की, वहां पर सवाल उठे, वहां पर विवादें खड़ी होनी शुरू होगी, भाई ग्लेन मैक्सवेल और मार्को जेनसन को क्यों ऊपर भेजा गया। तो इस तरह की पॉलिटिक्स है, इस तरह की राजनीति है पंजाब किंग्स की टीम में, जिसकी वजह से ग्लेन मैक्सवेल के लिए अब हो सकता है कि थोड़ा सा जो ग्लेन मैक्सवेल का वापसी करना मुश्किल हो सकता है। थोड़ा सा ग्लेन मैक्सवेल अब आपको आईपीएल में नहीं दिखाई दे नॉकआउट में, तो ये भी आपको मानना पड़ेगा, भाई ग्लेन मैक्सवेल हो सकता है कि नहीं आ सकता। ताकि जॉस इंग्लिश के ऊपर डिपेंडेंट करता है कि जॉस इंग्लिश किस तरह का डिसीजन लेते हैं, जॉस इंग्लिश क्या खेलते हैं पूरे मैचेस, या फिर वो नॉकआउट मैच से पहले लौट जाते हैं। ये जॉस इंग्लिश का अपना डिसीजन है, वो किस तरह से डिसीजन लेते हैं। हालांकि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने पूरी तरीके से छूट दे दी है कि भाई आप अपने हिसाब से जो अपने प्लान के अकॉर्डिंग आप चाहे तो पूरी तरीके से आईपीएल खेल करके यहाँ पर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के शिविर में शामिल हो सकते हैं। तो जाहिर तौर पर भाई यहाँ पर पैसे मिलते हैं तो खिलाड़ी चाहेंगे कि पूरा सीजन यहाँ पर अटेंड करके जो जाए, क्योंकि पंजाब किंग्स की टीम क्वालिफाई कर चुकी है। तो जॉस इंग्लिश जैसे खिलाड़ी बहुत इंपोर्टेंट होने वाले हैं, तो हमें लगता है जॉस इंग्लिश खेलेंगे।
और यदि वो खेलते हैं तो ग्लेन मैक्सवेल की संभावनाएं जो है वो बिल्कुल नहीं के बराबर है कि ग्लेन मैक्सवेल नहीं खेले। खैर, आप लोग क्या कह रहे हैं ग्लेन मैक्सवेल को लेकर के, आप लोग क्या सोचते हैं ग्लेन मैक्सवेल को लेकर के, आप लोग अपना राय जो है कमेंट में दे सकते हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाले वीडियोज की लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो है आप लोगों तक पहुंचती रहे। बाद बाकी हम लोग फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, दमदार कंटेंट के साथ, बेहतरीन कंटेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।